वनवासी समाज की अभी एक आवश्यकता है ना कि कल्याण आश्रम का हमारा अप्रोच ये है ना कि आज दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि सब शहरों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि शहरों की तरफ दौड़ना ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हालांकि अभी आदरणीय मोदी जी ने जो अ, स्वदेशी का या आत्मनिर्भरता का या बाय लोकल बी लोकल इस प्रकार का ये जो बातें तो की है, अच्छी बात है। तो उसको यदि कुटीर उद्योगों के बारे में सरकार बोले तो अच्छी बात है। तो वनवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी संभावना है। कल्याण आश्रम ने सोचा कि हमारा जो ग्राम विकास का काम चलता है, ये हम 5 चीज़ों को फ़ोकस करना चाहते हैं। एक है वनों को वन जो जंगल है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है आजीविका का। तो इसलिए वनों को संरक्षित भी करना, उसको बढ़ाना भी चाहिए और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा माने अभी जो भारत सरकार की फिगर आती है, 2 लाख करोड़ का बिज़नेस 2 लाख करोड़ का बिज़नेस ये केवल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का है, भारत सरकार के जो फिगर है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए इसको यदि हम बढ़ावा देते हैं, एक तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आज क्या हो रहा है कि कोई मान के चलो शहद एकत्रित किया, तो बहुत सस्ते दाम में शहद का व्यापारी आकर ले जा रहा है और कुछ चीज़ें लेके आया, तो उसको लेके लार लेके आया, तो वो लेके जा रहे हैं या सफ़ेद मूसली लेके आया है, तो वो लेके जा रहा है। लेकिन इसकी प्रोसेस करके उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्किल इंडस्ट्री बोलिए छोटी इंडस्ट्रीज ये बनाने से उसका अच्छी पहल हो सकती है। इस दृष्टि से ये सरकार की मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। ट्राइफेड जो है उनके द्वारा उन्होंने वन धन योजना ये जो शुरू किया है, इसके द्वारा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो सरकार लेगी और पैसा देगी। तो वंदन योजना के तहत ये काम कर हो सकता है। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि गांव के लोग गांव में भी सम्मान के साथ रहे और उनका विकास हो, आजीविका जो एम्प्लॉयमेंट भी मिले और पैसा भी मिले, तो वो शहर की तरफ आने को हम सफल हो सकते हैं। साथ ही बंधन योजना है, जो कोई चीजें स्किल्स है, टेलरिंग है, कुछ चीजें बनते हैं, कुछ वुड कार्विंग है, बाम्बू के क्राफ्टिंग है, गमछे बनते हैं, तो ऐसे जो ट्रेडिशनल जो उनके प्रोडक्ट्स है उसको भी ट्राइफेड सपोर्ट करते हुए उसको भी खरीद करके बाजार में लाए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस ये भी आने वाले समय में फ्लरिश हो सकता है। तो इस प्रकार का ये होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो इस पे दिक्कत आ रही है कि जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में है, गांव के हाथ में नहीं है। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था इसमें जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, ये लोगों ने प्राइवेट पर्सनल जमीन तो दे दी, आधा एकड़ 1 एकड़ वो तो बांट दिया उन्होंने, लेकिन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आज तक दिए नहीं गए। 10% भी काम उसका नहीं हुआ है। तो हमारा कल्याण आश्रम का कहना है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आप देंगे तो बड़ी जमीन गांव के पास आएगी, तो फॉरेस्ट का नर्चरिंग कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का और कल्याण आश्रम चाहता है कि आगे जाकर कल्याण आश्रम इसके लिए काम कर रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ऐसे फॉरेस्ट राइट दिलवाए हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिलवाए हैं और आगे जाकर हमने कार्यकर्ता को एजुकेट करते हुए फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी हम कर रहे हैं। इसलिए उनके नए नए प्लांटेशन करना, उसको ग्रो करना, फ्रूट्स आते हैं उसको प्रोसेसिंग करना। आप देख सकते हैं एक बारीपाड़ा नाम का गांव है महाराष्ट्र में, जिसको यूनाइटेड नेशन का विलेज डेवलपमेंट का अवार्ड मिला है। तो वो कल्याण आश्रम के प्रयोग के द्वारा हुआ एक अच्छा प्रयोग है। इस प्रकार के झाबुआ जिले में चलने वाला शिव गंगा का प्रकल्प है। मॉडल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार के द्वारा आजीविका मिलेगी तो मुझे लगता है कि जनजाति समाज का विकास होगा। साथ ही पानी के लिए भी व्यवस्था करना। तो आज जो नरेगा के अंतर्गत काम चलते हैं ना, ये नरेगा के अंतर्गत ये भी सारे काम वाटर जो है कंजर्वेशन के भी काम है। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों के पास योजना ही नहीं है, पैसा तो है लेकिन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए इसको अतिशीघ्र यदि करेंगे तो गांव में कोरोना के समय भी काफी लोग गांव में चले गए। तो आज काम करने के लिए हाथ है, काम करने के लिए एक योजना रहेगी तो जल्दी काम होगा और इससे खेती भी अच्छी हो सकती है और जंगल भी अच्छा हो सकता है। पशु जो है माने जो एनिमल्स है तो उसको भी एक अच्छा काम हो सकता है, वो भी एक बड़ा बिजनेस जनजाति समाज में होता है, तो इसके लिए भी हो सकता है। तो ऐसे विभिन्न काम ये हो सकते हैं
तो मुझे लगता है कि ये सब पर ध्यान देंगे तो एक गाँव का आदमी गाँव में अच्छी तरह से रहकर काम सुरक्षित रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है।